एक सेकंड में रुस्तम से पूछती हूँ। रुस्तम, तुमने मेरे मम्मी पापा को यहाँ से मना किया है? हाँ, मैंने मना किया है कि वो बुड्ढा बुढ़िया यहाँ पे ना आए। हेलो मम्मी, मैं आपको दोबारा कॉल बैक करती हूँ। तुम ऐसे कैसे बात कर सकते हो मेरे मम्मी पापा के बारे में? हाँ तो इसमें गलत क्या बोला मैंने? वो बुड्ढा बुढ़िया है तो है। रुस्तम प्लीज हैव सम रिस्पेक्ट, वो मेरे मम्मी पापा है। और तुम मुझे ये बताओ, तुमने मेरे मम्मी पापा को मना क्यों किया यहाँ आने के लिए? क्यों ना मना करूँ मैं? ये मेरा घर है। और पहले तो मुझे लगा वो सिर्फ तुमसे मिलने आ रहे हैं। मुझे क्या पता था कि वो यहाँ पे बसने आ रहे हैं। ये मेरा घर है, कोई धर्मशाला नहीं। रुस्तम एक बार पूरी बात जान तो लेते। तुम्हें पता भी उनके साथ क्या हुआ है? वो क्यों यहाँ आ रहे हैं? मेरे भैया भाभी ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया है। मेरी भाभी उन्हें पसंद नहीं करती है, इसलिए वो यहाँ आ रहे थे ताकि वो अपनी बेटी के साथ खुश रहें। लेकिन तुम तो कुछ भी जाने बिना उन्हें आने से मना कर रहे हो। तो इसमें गलती किसकी है? मेरी गलती है क्या? तुम्हारे भैया भाभी की? अरे मैं क्यों झेलूं उन्हें? और तुम क्यों फिक्र कर रही हो इतनी? वो कहीं भी जाए, हमें क्या? ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? अरे मैं फिक्र क्यों ना करूं, बेटी हूं मैं उनकी। और मेरे मम्मी पापा ने कितने आस लगा के मुझे फोन किया था कि उनका बेटा तो काम नहीं आया, कम से कम उनकी बेटी तो है। लेकिन उनके दामाद ने क्या किया, सीधे उनको यहाँ आने से मना कर दिया। सुमन, तुमने क्या कहा था कि इस घर में सिर्फ हम दोनों रहेंगे, ना कि कोई बुड्ढा बुढ़िया? कुछ तो रह रहे हैं हम, फिर क्यों लेकर आ रही हो किसी बुड्ढा बुढ़िया को? रुस्तम पहली बात तमीज से बात करो। वो कोई बुढ़ा बुढ़िया नहीं है, मम्मी पापा है मेरे और तुम्हारे सास ससुर। और तुम खुद देखो ना, वो कितनी मुसीबत में है। और ऐसे टाइम में मैं उनके काम नहीं आऊंगी तो कौन काम है? अच्छा, तो आज तुम्हारे मम्मी पापा पे मुसीबत आ गई तो तुम्हें याद आ गया कि तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है, मेरी जिम्मेदारी क्या है। याद है तुम्हें? तुमने क्या कहा था कि मेरे मम्मी पापा का ख्याल कौन रखेगा, उनकी देखभाल कौन करेगा, उन्हें किसी धर्मशाला में भेज दो या गांव भेज दो। भूल गई तुमने कहा था ना ये सब? ये तुम्हारे वर्ड्स थे। देखो रुस्तम, वो बात अलग है। वो मेरे मम्मी पापा नहीं है, वो तुम्हारे मम्मी पापा है। और मैं नहीं हूं उनके साथ कंफर्टेबल, इसलिए मैंने बोल दिया उन्हें जाने के लिए। और रुस्तम ये बात समझो ना, वो मेरे मम्मी पापा हैं। उन्होंने मुझे बचपन से पाला है, पोसा है, इतना बड़ा किया है। और मेरा फर्ज बनता है कि ऐसे वक्त में मैं उनका साथ दूं। वही तो सुमन, जैसे तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हें पाला है, प्यार दिया है, वैसे ही मेरे मम्मी पापा ने मुझे पाला है, पोसा है, पढ़ा लिखा के इस काबिल बनाया है। लेकिन तुम्हारे कहने पे मैंने अपने मम्मी पापा को गाँव भेज दिया, खुद से दूर कर दिया। सही कहा तुमने। जब खुद पे बीतते तब समझ में आता है कि मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया। लेकिन रुस्तम, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज मेरे मम्मी पापा को यहाँ बुला लो। वो ऐसी हालत में कहाँ जाएंगे, किसके पास रहेंगे? उनका मेरे अलावा कोई नहीं है इस वक्त। सुमन, मैंने भी तुम्हारे सामने ऐसी रिक्वेस्ट करी थी कि प्लीज मेरे मम्मी पापा को गाँव मत भेजो, लेकिन तुमने मेरी एक बार भी बात नहीं मानी। लेकिन मैं तुम्हारी जैसा नहीं हूँ, बुला लो अपने मम्मी पापा को। सुमन, एक बात बोलूंगा, जब खुद पे बीतती है ना, तब पता चलता है कि तुम्हें सामने वाले को कितनी तकलीफ थी। और जाओ, बुला लो अपने मम्मी पापा को। ठीक है।